और किसी कारणवश आपको कभी भी किसी भी तरह का समस्या का समाधान करना पड़े तो उसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है शांति। और शांति का एक ही मात्र सॉल्यूशन है पाने का आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर बनने का एक ही कारण है आत्मशक्ति और आत्म समंजस और आत्म क्षमता। यदि आपके पास ये सब है तो आप आत्मनिर्भर हैं, और जब आप आत्मनिर्भर हैं तो आत्म शांति भी है, और जब आत्म शांति है तो आप खुशी हैं। इस जगत में खुशी वही है जो अपने आप को अपने रूप में अपने अकॉर्डिंग परिस्थिति को देखते हुए ढल चुका है। अर्थात महान से महान पुरुष जो होते हैं वह परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं ढलते, वह परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं, वही महान पुरुष होते हैं। और हर इंसान को यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि इस धरती के जो जीवन है, मानव जीवन है, वह बहुत अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इस जीवन में वही शांति प्राप्त करता है जो खुद को आत्म शांति की ओर भेजता है। और आत्म शांति लेने के लिए आपके पास लोभ, मोह, माया, क्रोध ये सब चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अर्थात जिनके वश में पांचों ज्ञान इंद्रियां जिसके वश में है, आँख, कान, मुंह, नाक, त्वचा, कान, ये सब जिसके वश में है वही पुरुष इस धरती का असली सुख ले रहे हैं। जिनका ये सबसे कोई मतलब नहीं है, अर्थात कोई चीज परिस्थिति में, सराउंडिंग में कोई चीज सुन लिए तो हम उसी के तरफ इफेक्टिव हो गए, तो ये भी आपके लिए महान बातें नहीं है। कोई चीज देख लिए तो उससे आप अट्रैक्टिव हो गए, तो ये भी गलत है। यानी जो पांचों ज्ञान इंद्रिया को अपने वश में रखता है वही महान होता है। और एक चीज और, अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, और निरंतर अभ्यास करने की जरूरत होती है। आप थोड़ा मोड़ा कोई चीज प्राप्त कर देते हैं, उसमें नहीं लगिए। अगर आपके पास कोई बड़ा टारगेट है तो बीच में छोटा टारगेट मिल जाए तो उस पर नहीं लगे, नहीं तो आपका जो बड़ा गोल जो है वह पीछा छूट जाएगा। हमेशा आपके पास एक ही गोल होना चाहिए जो अपने जीवन में आप मैक्सिमम दे सकते हैं। अपने लाइफ में कैसे मैक्सिमम दे, इस बात पर आपको हमेशा थिंकिंग करना चाहिए। आजकल इंसान बड़े सोच रखते हैं लेकिन काम छोटे काम की ओर करते हैं, छोटे वर्क जैसा काम करते हैं, तो वे भी आपको बड़े वर्क करने में क्या करेगा, कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए आई होप दैट माई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास बहुत बड़ा गोल है तो छोटे गोल में आप मत भागिए। अगर आपके पास है, अंदर से उतना जुनून है कि हम ये काम करेंगे, करके दिखाएंगे, तो आप बड़े गोल की ओर अग्रसर ध्यान दीजिए। लेकिन जब आपके पास वो नहीं है गोल, आपको खुद में लगता है कि नहीं मैं बीच में भटक सकता हूँ, तो उस स्थिति में आप छोटे गोल पर ध्यान दीजिए। और परिस्थिति को देखते हुए भी गोल को तैयार करना पड़ता है। यदि आपके पास मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपका गोल हाई और लो भी हो सकता है। अगर आप हाई हैं तो आपका गोल कभी लो हो ही नहीं सकता है, और जब आप लो से बिलोंग करते हैं तो आई होप डैट आपका गोल बिल्कुल लो गोल को अटेम्प्ट करना है, और गोल जो लो है उसके साथ साथ हाई गोल को अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी आजकल जो है बहुत स्टूडेंट लाइफ है, पब्लिक है, डायरेक्ट सोचता है कि हम बड़े ही काम करें, तो आपके परिस्थिति के अनुसार भी बड़े काम होती है। अगर परिस्थिति थोड़ा डाउन है तो आप छोटे गोल पे ध्यान दीजिए, उससे अपने परिस्थिति को सुधार कीजिए, उसके बाद ऑलरेडी आप बड़े गोल को प्राप्त कर सकते हैं।
और सिर्फ अपने लाइफ को अपने तरीका से बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में भी आपके सबसे जो धनी संपत्ति जो लौटता है, दिखाई पड़ता है, वह आपके आसपास के छोटा बालक, वही छोटा बालक है जो आपके आसपास का धन है, आपके समाज का धन है। अगर उस छोटे बालक को आप बहुत ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा भी 1% भी उसको गुड आइडिया, उसको गुड सोच, गुड थिंकिंग की ओर ध्यान दीजिएगा कि भविष्य में ये करना है, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, तो बिल्कुल गोल अटेम्प्ट करेंगे और बेहतर बनेंगे। और आप जिस भूमि पर आए हैं, कर्म भूमि पर आए हैं, वह कर्म प्रधान भूमि है। इसका नाम ही है कर्म प्रधान भूमि। यहाँ कर्म की हमेशा प्रधानता होती है, यहाँ कर्म के ही सब कुछ है। विदाउट कर्म वाले लोगों को यहाँ कुछ ही दिनों के राज है, फिर उसके घर में, उसके फैमिली में अंधेरा छा जाती है। इसलिए आप कर्मयोगी बनिए, कर्म कीजिए और अपने आप को और आप अपने समाज को इस तरह से ढालिए कि आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ को हासिल कर सकें। और अपने हासिल के साथ साथ अपने समाज के बारे में भी सोचिए। आजकल लोग सिर्फ अपने ही समाज को में अपने को आगे दिखाना चाहता है, लेकिन उसको उस लेवल पर सोच रखना चाहिए कि क्या अगर हमारे देश में मान लीजिए किसी कारणवश कोई युद्ध हो गया, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, कहाँ पर सोचेंगे? बॉर्डर, भारत के जो सीमा है वहाँ सोचेंगे। अगर हमारे राज्य में अगर किसी कारणवश विवाद हो गया, तो हमारे प्रधानमंत्री कहाँ सोचेंगे? राज्य में नहीं सोचेंगे। यहाँ जो सोच रखेंगे उससे जो छोटा पद है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सोचेंगे इस राज्य की सीमा और उस राज्य की सीमा को। अगर उससे भी छोटा सोच है तो हमारे जो सांसद होते हैं जिला स्तर पर, वे सोचेंगे अगर जिला में विवाद हुआ तो उस पर वे बात करेंगे, विवाद करेंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री से छोटे पद वाले सोचेंगे। अगर इसी प्रकार से प्रखंड स्तर पर अगर युद्ध हो गया, विवाद हो गया, तो वहाँ पर विधायक लोग सोचेंगे, अर्थात सांसद से नीचे वाले लोग सोचेंगे। और जब हमारे पंचायत स्तर पर युद्ध हो जाए तो उस स्थिति में कौन सोचेंगे? तो पंचायत स्तर पर मुखिया सोचेंगे, सरपंच सोचेंगे कि इस पंचायत की सीमा पर क्या है, हमारे पंचायत में क्या कमी है। उससे भी अगर आपका छोटा सोच हो गया तो समाज के जो प्रमुख पंच होता है वे सोचेंगे। उससे भी छोटा पद हो गया, सोच हो गया, पद नहीं, छोटा सोच हो गया, तो आपको एक फैमिली में आपको मालिक नाम दिया गया होगा, गार्जियन के नाम से पुकारा गया होगा, तो वे सोचेंगे। और फैमिली के अंदर भी अगर किसी कारणवश अगर विवाद हो गया तो वहाँ पर आपके छोटे बालक ये सब सोचेंगे। अर्थात जिसके जितना बड़ा सोच है उतना ही बड़ा पद पर है, और जिसका जितना छोटा सोच है उतना ही छोटा पद पर है। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं, आपसे हम यही आशा करते हैं। आई होप डैट आप अपने समाज में अपने तरफ से जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन में जितना मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करना चाहिए। और मेहनत का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार और सुनिए, मेहनत का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव डायरेक्शन है, तो आप डिक्रीज कर जाइएगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आप हाई इंक्रीज कीजिएगा। लेकिन इसका अर्थ समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट लाइफ है और आपको कहा जाएगा कि आप बिजनेस कीजिए, तो ये गलत है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। और कोई बिजनेसमैन है और उसको कहा जाएगा कि आप पढ़ाई कीजिए, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि उनका निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक उसी प्रकार से गांव लेवल में भी, यानी विलेज स्तर पर भी अगर आप सोचिएगा कि मेरा क्या स्तर है, हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, हम अपने आप को किस क्षेत्र में पॉजिटिव दे सकते हैं,
जैसा कि आप क्रिकेट खेलने में आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हर इंसान को अपने आप में पता चल जाता है, तो आप क्रिकेट में ध्यान दीजिए। और अगर आप क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, क्रिकेट के बारे में नहीं जान पाते हैं और कोशिश भी करते हैं और संभव नहीं है और पढ़ाई में आपको मन लगता है, तो आप पढ़ाई में आ जाइए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और क्रिकेट निगेटिव होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके थिंकिंग पावर पर डिपेंड करता है, और आप किस सराउंडिंग में रहना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे रखना चाहते हैं, और भविष्य में आप किस लेवल पर किस तरह का फेमस होना चाहते हैं, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी अनुसार आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर थिंकिंग हो तो, अगर थिंकिंग नहीं है तो कुछ नहीं। कि स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग, यानी सोचना बंद करो, करना स्टार्ट करो। थैंक यू।